प्रिय विद्यार्थियों, आज तकनीकी शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत। मैं दुर्गेश मिश्र आज हिंदी काव्यांजलि के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय के साथ में रचनाओं को के विषय में चर्चा करेंगे। आइए इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जुड़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था, जो स्वयं एक कवि थे। कवि होने के कारण इन्होंने भी अपने 7 वर्ष की अवस्था में कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। इनकी माता इनके जन्म के कुछ ही समय पश्चात स्वर्गवास को सिधार गईं, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। और इसको और आसानी से समझने के लिए विशेष एक दोहा की रचना की गई है, जिसका कंठस्थ करने से विद्यार्थी बड़ी ही सरलतम ढंग से इनका जीवन परिचय तैयार कर सकता है। इस दोहा के माध्यम से इनका जीवन परिचय कंठस्थ करना बड़ा ही आसान हो जाता है। जैसे कौसानी 19 में गंगादत्त महान, पालन दादी ने किया नंदन पुत्र सुजान। अर्थात इनका जन्म स्थान, इनके पिताजी का नाम और इनका पालन पोषण की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई। इसके बाद इन्होंने सन 1919 में अपना प्रवेश कराने के लिए इलाहाबाद मयूर सेंट्रल विद्यालय में पहुंचे। प्रवेश हो जाने के पश्चात उसी समय महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसके आह्वान पर इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ करके उस आंदोलन में सहभागिता करने लगे। इसके पश्चात इन्होंने स्वाध्याय के कारण ही हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात इनका सहयोग महान नर्तक उदय शंकर के साथ हुआ। उदय शंकर के मिलने के उपरांत इनका मिलान उस समय विशेष दार्शनिक अरविंद घोष से होता है। अरविंद घोष के मिलने के उपरांत ये काफी प्रभावित होते हैं। इनकी संपूर्ण रचनाओं पर अरविंद घोष का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए ये 77 वर्ष की अवस्था में स्वर्गधाम सिधार गए। जिसके कारण हिंदी साहित्य की बहुत हानि हुई, परंतु विधि के विधान को मेटा नहीं जा सकता है। इसके लिए हिंदी साहित्य हमेशा इनका आभारी रहेगा। इसी के अंतर्गत जीवन परिचय के अंतर्गत ही साहित्यिक परिचय पर भी विशेष दृष्टिपात किया जाता है, क्योंकि
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में कवि का जीवन परिचय को संक्षिप्त करते हुए साहित्यिक परिचय पर विशेष दृष्टिपात करने को कहा जाता है और इसके लिए विशेषकर 2 अंक निर्धारित रहते हैं। इसलिए सुमित्रानंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय निम्नवत है। सुमित्रानंदन पंत जी अपने जीवन पर्यंत तक साहित्य सर्जन करते रहे। इनका साहित्य सर्वप्रथम सन 1916 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा जिसे वीणा नामक रचना किया उसका प्रकाशन सन 1919 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार से इन्होंने अनेक ग्रंथों की साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए रचनाएं किया, जिनके कारण भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया तथा इनकी अनेक रचनाओं पर अनेक प्रकार के पुरस्कार भी दिए गए। ये पुरस्कार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो इतिहास के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कवियों से लगे हुए कोई रचना पर प्राप्त पुरस्कार के विषय में भी पूछा जाता है। इनको अनेक रचनाओं पर पुरस्कार मिले, इसके लिए विद्यार्थियों को कैसे याद हो, इसके लिए एक विशेष दोहा की रचना की गई है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को बहुत ही सरलतम ढंग से कंठस्थ हो जाएगा। वो प्रस्तुत है। कलाव बूढ़ा आदमी ज्ञान चितंबर फूल, लोकायतन था शोभियत 77 न भूल। अर्थात कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण फूल माने कमल का फूल मान लिया जाए और इसे कहते हैं पद्म, अर्थात इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। लोकायतन नामक रचना पर इन्हें सोवियत संघ पुरस्कार दिया गया, परंतु खेद है कि इनकी मृत्यु 70+7 अर्थात 77 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। इस प्रकार से ये जीवन पर्यंत हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे, हिंदी साहित्य की समृद्धि के लिए अपना जी जान लगा दिया और अंततः जीवन के अंतिम क्षणों तक ये साहित्य की सेवा करते रहे। इसके अंतर्गत ही जीवन परिचय पर भी रचनाओं पर भी प्रकाश डालना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परीक्षा में रचनाओं के लिए भी 2 अंक निर्धारित होते हैं। इनकी विशेष रचनाएं निम्नवत हैं। इन रचनाओं को विशेष कंठस्थ याद रहे, इसलिए इसके विषय में भी एक दोहे का निर्माण किया गया है। वो दोहा प्रस्तुत है। वीणा पल्लव उत्तरा, वीणा पल्लव उत्तरा, स्वर्ण किरण वाधूल, स्वर्ण किरण आधूल, धूल युगवाणी युगांतिमा, युगवाणी युगांतिमा,
ग्राम्या ग्रंथि न भूल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। युगपथ और चिदंबरा, युगपथ और चिदंबरा, लोकायतन के संत, कलाव बूढ़ा चांद लख, लख गुंजन हार सुपंथ। ये विशेषण की रचनाएं हैं जो लगातार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं। नंबर 1 वीणा, नंबर 2 पल्लव, नंबर 3 उत्तरा, नंबर 4 स्वर्ण किरण और नंबर 5 स्वर्ण धूल। 5 रचनाएं इसमें कंप्लीट होती हैं। नंबर 6 युगबाणी, नंबर 7 एक है रचना इनकी युगांत और दूसरी रचना है अतिमा। 2 रचनाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। एक ग्राम्या और ग्रंथ, ये याद करने के लिए दोहा पूर्ति के लिए लगाया गया। फिर युगपथ बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। लोकायतन पर इन्हें शोभ्य संघ पुरस्कार प्राप्त हुआ और कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। गुंजन और हार इनका जो है एक प्रकार से उपन्यास है। इस प्रकार से इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं संपूर्ण होती हैं।